हिंदू धर्म में दशामाता की पूजा तथा व्रत करने का विधान है। माना जाता है कि जब दशा ठीक होती है तब सभी कार्य अनुकूल होते हैं, किंतु जब यह प्रतिकूल होती है तब मनुष्य को बहुत परेशानी होती है। इन्हीं परेशानियों से निजात पाने के लिए इस व्रत को करने की मान्यता है। आपको बता दे, फैशन डिजाइनर और कामयाब एंटरप्रेन्योर जय ठक्कर अपने घर में दशामाता को सालों से विराजमान करते आ रहे हैं। 24 सालों से पूरे विधि विधान से भक्ति में चूर होकर जय भाई 10 दिनों का व्रत करते हैं और सभी मोह माया को त्याग कर माता की भक्ति में मगन रहते हैं। माता को तरह तरह के भोग लगाते हैं। जय ठक्कर माता की सुंदर मूर्ति अपने घर लाए हैं, जो काफी आकर्षित है, जिसे देखकर सभी माता की भक्ति में लीन हो रहे हैं। माता के मंडप की सजावट सभी का मन मोह ले रही है। चारों तरफ बस माता की ही झलक दिखाई दे रही है। इस मौके पर माता के दर्शन के लिए नामचीन हस्तियों के साथ साथ आम लोगों ने भी जय ठक्कर के घर पधारी दशामाता के दर्शन किए, जहां ऐसा लग रहा था कि मानो मां खुश होकर सभी पर अपना आशीर्वाद बरसा रही हो। जय श्री दशामा। पहले तो सबको मैं ये मेरे ख्याल से मेरा 24th ईयर है, मैं कंटिन्यूस कर रहा हूँ और मैं तो नहीं लगता है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक ही थिंकिंग है कि उसका दिया हुआ उसी को अर्पण। तो अपन तो कुछ नहीं है, बस अपन सिर्फ निमित्त है करने वाले। बाकी तो बस माता रानी का आशीर्वाद है कि इतना भी हम लोग कर सकते हैं। भोग 108 ऊपर लगा है। 56 भोग जैसे ठाकुर जी को चढ़ते हैं, लाला को चढ़ते हैं, ऐसे माता जी को भी चढ़ते हैं। तो 56 भोग के ऊपर जो भी रहता है उसको अन्नकूट बोलते हैं। तो ये अन्नकूट के दर्शन है आज। बस आप माता रानी का आशीर्वाद लीजिए और माता रानी को दुआ कीजिए कि अभी सब आगे कोरोना हटे, मंकी पॉक्स हट जाए और बस आगे सबका अच्छा हो और शुरुआत मेरे से हो। 10 डेज का फास्ट रहता है, लास्ट डे जागरण रहता है इसमें। और मानने की बात है तो मैं कुछ भी नहीं था जब भी मैंने इनका व्रत स्टार्ट किया था। मैं बाप पैसे पे नहीं हूँ, आप पैसे पे हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं था। मैं जो भी हूँ आज उनकी बदौलत और उनके आशीर्वाद से हूँ। 10 दिनों में अलग अलग मैंने ये टाइम रखा है। एक दिन मैंने चुनरी मनोरथ रखा है, एक दिन हवन है, एक दिन भजन है, एक दिन जागरण है, आज अन्नकूट है। तो ऐसे अलग अलग सब रखा हुआ है अपन ने। मैं हमेशा कुछ नया क्रिएटिव सोचता हूँ कि मेरे को कुछ नया क्रिएटिव चाहिए, और ये टाइम मेरे दोस्त प्रशांत ठक्कर जी ने मेरा साथ दिया उसमें। और ये व्रत में मैं स्पेशल थैंक्स और 2-3 लोगों को कहना चाहूँगा। एक तो प्रिंस है, फिर परेश भाई है और चंद्रकांत भाई है। ये 3 के बिना शायद मेरे व्रत कंप्लीट नहीं होते। तो ये तीनों को मैं अपने दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। कि फीलिंग आती है कि अपने आप हॉर्स पावर आ जाता है। देवी जब घर पे हो तो ऑटोमेटिकली हॉर्स पावर आ जाता है। कोविड में भी हमने ये व्रत ज़रूर किया था, क्योंकि हमको ये व्रत से कोविड हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि गणपति आते हैं, जैसे देवी देवता, नवरात्रि, भले गरबा किसी ने नहीं खेला बट किसी ने गरबा लेना बंद नहीं किया जो घर में लेते हैं वो। तो ऐसे ये देवी का व्रत है जो ये हम लोग आधे नहीं छोड़ सकते। ये कंटिन्यू, जैसे कि मेरे भाई ने बोला आपको कि 5 इयर्स कंटिन्यू करना पड़ता है, तो ऐसे ही हमने कंटिन्यू किया। तो ऐसे ही धूमधाम से बनाया था। ये था कि हमने थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस रखा था कोविड की वजह से कि हम ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाते थे, बट ऑब्वियसली हम लोग ने तभी भी इतना ही धूमधाम से बनाया है। तभी भी विसर्जन के टाइम हम लोग ने रथ निकाला है माता जी का। इसलिए हम लोग को वो जब ऊपर वाली रक्षा करने वाली है तो कोविड क्या कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता किसी का। बोलते हैं ना, बद्दुआ देने से दुआ वाले का हाथ बड़ा होता है। ऐसे ही जब माता रानी साथ में हो तो और किसी की क्या ज़रूरत ही है। जय मुमैमा, मेरा नाम प्रशांत ठक्कर है। ये जो मंडप बनाया गया है वो पूरे 11,551 कांच जो होते हैं मिरर, उससे बनाया गया है। और इस साल जय भाई की इच्छा थी कि माँ का मंडप पूरा शीश महल जैसा होना चाहिए, तो वैसे ही दर्शाया गया है। माता जी की स्थापना शीश महल में की गई है। करीबन 1 महीना हो गया इसको तैयार करने में, क्योंकि सब डिज़ाइन कांच का जो मैच होना चाहिए वो मैच करके बनाया गया है। और जैसे आप देख रहे हैं कि माता जी का स्वरूप है, मुमैमा का है, तो सब जगह पे आपको सिर्फ माता माता ही दिखेंगे। और आप देखेंगे, अगर आपने कवर करेंगे तो आपको दिखेगा हर एक मिरर में आपको माता जी का स्वरूप दिखाई देगा, चाहे वो उनके मकर हो, साइड्स हो, या फिर ये साइड से आप अगर बाहर से भी देखेंगे तो आपको माता जी ही दिखेंगे।
मेरी जैसे जय भाई ने मुझे बोला था कि ये मुझे चाहिए, तो अंदर से ये मेरी इच्छा थी कि मुझे जो बनाना है उसमें हर एक कांच में मुझे माता जी दिखने चाहिए। इसलिए वैसे वाली सेटिंग की गई है कि सब मिरर में मुझे माता जी दिखने चाहिए। जितने भी 11,551 कांच है वो सभी में माता जी दिखने चाहिए। My name is Rishi Raj. Jai Shri Mumaima, Jai Shri Dashama. A lot of people are coming from all across Bombay. In fact, the people who have come down from Ahmedabad and even Vadodara and everywhere. For us, it did not really matter about COVID or not. The idea was to do this because we've taken this upon ourselves, and Mataji wanted to come to our home. I think that is the most important bit. I've always believed, and I've learned from Jai also, that it is Mataji who will want you to do something. You cannot do anything till she doesn't want you to do something. And because she wanted us to do the Vrat, so we're doing the Vrat. This is my 4th year. This Vrat it's supposed to be 5 years. You cannot do 1 year and give up. It's supposed to be full 5 years. If somebody does the 6th year, then it again has to be another 4 years, so it's 10 years that way. So it has to be multiples of 5. I did not know anything about this 5 years ago. I met Jai and he taught me about it and inspired me to do it. And she inspired me to do it. Jai is not only a younger brother for me, but he's also my guru. Hi, I'm Tina Kothari, fashion and lifestyle influencer. ये जो 10 days है वो extremely important है. Like since my childhood I've been doing this fasting, and it's this spiritual side of me, and I absolutely believe this Devi. Even I get the home the murti and we pray and we fast and love guests come to our place. ऐसा ना सच्चे दिल से करो तो माँ हमेशा ये मुराद पूरी करती है. तो मेरी मॉम मेरे आंट्स वगैरह को बचपन में देखा था करते हुए, एंड दिस इज़ हाउ इट इनकलकेटेड इन मी एंड दिस इज़ हाउ आई कंटिन्यू. बट यस बिलीव रखो तो मतलब ऐसा है कि मानो तो पत्थर में भी मोती है, बट इनके पर्चे और इनके बहुत सुने हैं एंड दैट इज हाउ इट कंटिन्यू. तो सबको हर हर महादेव श्रावण की बहुत बधाइयाँ. और क्या दशमा बोलो हमें माँ तक की जय मुंबई बोला जाता है इनको इन शॉर्ट. मैं माता जी को बहुत मतलब कि मेरे घर पे अब माता जी आ गई. मेरी छोटी सी बेटी है, मेरे घर पे छोटी सी बेटी आई, लक्ष्मी आई है, खुद मेरे घर में माता जी आई है. उसके अलावा मैं माई सेल्फ आई एम आशीष अजय, आई एम कोरियोग्राफर ऑफ झलक दिखलाया सीजन 2, 3, 6, 8 लाइफ ओके पे देवो के महादेव सीरियल किया मैंने. रिसेंटली डूइंग मेनी शोज, नॉट एबल टू डिस्क्लोज इट. और इन अबाउट माता जी का व्रत रखना बहुत बड़ी बात है. इसमें बहुत तप, ज्ञान, फास्टिंग इसे लेडीज लोग ही कर सकते हैं. और सैल्यूट मैं खुद जय भाई को आज जोड़ के बोलूँगा, बहुत बड़ी बात है. इतने साल से करते आ रहे नॉन स्टॉप निस्वार्थ रीति करना बहुत बड़ी बात है. और श्रावण के पावन अवसर पे ये दशमा का व्रत करना जैकपॉट. तो डेकोरेशन देखो, श्रृंगार देखो. अब एक चीज़ की कमी बोलो मुझे तो मैं जय भाई को डांटूंगा सीरियसली. तो इतना डीपली जाते हैं जय भाई कि मज़ा आता है इधर आने. मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ जय भाई के इन्विटेशन पे, फर्स्ट टाइम. और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. मैं ऐसा मन करेगा भजन भिजने का मैं पूरी रात बैठ सकते इधर. मेरे को बहुत अच्छा लगता है. मैं तृषा खक्कर, मैं सिलवासा से आई हूँ मेरे भाई के यहाँ. माता जी के दर्शन अनकोट के बहुत साल से करना चाहती थी. इस साल मैं आ पाई हूँ यहाँ पर. माता जी के आशीर्वाद है हमारे साथ. सालों से हम लोग इधर आते हैं, लेकिन अनकोट में पहली बार है. अनकोट में पहली बार है. सालों से इधर आते हैं और हर साल भैया के यहाँ ऐसे ही अनकोट होता रहे. प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तब भी हम लोग इधर आए थे. बहुत बढ़िया जय भाई बहुत डिटेल में करते हैं सब जो भी करते हैं. माता जी का श्रृंगार बहुत अच्छा है. अनकोट भी आप देखो, ऐसा देखने को नहीं मिलता है कहीं पे. प्राण प्रतिष्ठा में भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया था. जो चावल चढ़ाते ना माता जी को वो भी गोल्ड के थे. गोल्ड दैट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट करने के लिए. मेरा नाम नमिता ठक्कर है और ये माता जी के दर्शन हर साल जो जय भाई ऑर्गेनाइज मीन्स इतने अच्छी तरह से, स्पेशली जो ये व्रत और ये अन्नकूट के दर्शन सब जो करते हैं वो एकदम स्पेशल होता है, सबसे अलग होता है. आप खुद ये सब देख के एकदम आपको भी एक पॉजिटिव वाइब्स और एक फीलिंग्स आना चालू हो जाती है जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं. जैसे कि एक मंदिर में जाता है वैसे ये घर को इन्होंने एक माता जी का एक स्वरूप अलग से बना के एक सुंदर सा मंदिर बना दिया है. आज जो ये शीश महल और इन्होंने जो ये स्पेशल डेकोरेशन जो किया है वो भी बहुत खूबसूरत है.
और ये जो डेकोरेशन और ये सब जो किया है वो मेरा भाई है प्रशांत ठक्कर। हम दोनों भाई बहन हमेशा जय भाई के साथ डांडिया रस में और वगैरह उनमें साथ ही रहते हैं। नवरात्रि के सब 9 दिन हम जब गरबा भी खेलते हैं उनके साथ होते हैं। मेरा नाम खुशबू कलसारिया है और मेरा और जय का जो रिलेशन है वो भाई बहन का है। और ये जो माता का जो वो कर रहा है वो ऑलमोस्ट 9 to 10 years इट हैज़ बिकम कि वो कंटिन्यू माता को इनवाइट कर रहे हैं और 10 days की पूरी पूजा रहती है और इनवाइट करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं और पूजा पाठ कंटिन्यूस करते रहते हैं। मेरा नाम है मनीषा शेठ। जय भाई की डीजीजी फैमिली के हम मेंबर्स हैं और आज इतना अच्छा उनका वार्म इनविटेशन, हम माता जी का ये 56 भोग के दर्शन करने आए हैं और इतना सुंदर श्रृंगार है, इतना अद्भुत है, इतना डिवाइन है कि ऐसे मन इतना खुश हो गया कि इतनी जय भाई की भक्ति है और यहाँ हर कण कण में दिखती है वो भक्ति, जो प्यार से, जो भाव से उन्होंने माँ के लिए जो 56 भोग का पूरा आयोजन किया है, देख के बहुत ही खुशी हुई और बहुत ही अच्छा लगा कि बस माँ सबका भला करे, दुनिया का भला करे, माँ का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। दिस इज़ क्वाइट अमेजिंग। यानी जो दर्शन हो रहे हैं ऐसा लगता है साक्षात माता जी के मंदिर में है और उनका स्वरूप ऐसा है कि वो यहाँ पर हयात है, उस तरह की फीलिंग आ रही है। मैं किंजल शाह, मैं और जय भाई हम लोग 3-4 साल से जुड़े हुए हैं, डीजीजी फैमिली के मेंबर्स हैं हम लोग और इन्होंने बहुत ही अच्छा आयोजन किया है और बहुत ही बड़े माता जी के भक्त हैं। तो उन्होंने जब बोला कि ये है तो इतना अच्छा फीलिंग आ रहा है, इट्स अ डिवाइन कॉलिंग बेसिकली। हमको लोग बहुत अच्छा लगता है। मेरे बेटे के पास पैसा भी नहीं था, 2 रुपये का फूल लगाते थे माँ को, आज माँ ने उसका हाथ पकड़ा है, हमेशा पकड़ेगा, वही करता है। मैं तो खाली बैठती हूँ पास में, वही सब करते हैं वो। लोग बहुत खुश होते हैं। These 10 days are like there's different kind of a wedding at our place. It's all very happening. It's very nice because of whatever it is. We've come up through. We were in a very bad position. Whatever we have, it is because of her. ये वो साड़ी के लिए 10 दिन जाता है, गहने के लिए इतने दिन जाते हैं, डेकोरेशन भी हर एक चीज़ वो चूज़ करते हैं। वो नहीं अच्छा लगे तो एंड मूवमेंट पे भी सब चेंज करवाते हैं। एवरीथिंग जस्ट गोज लाइक दैट। वो मेरा भाई है और 24 इयर्स से लास्ट वो ये व्रत कर रहा है, तो उनके दर्शन करने के लिए मैं भी आई हूँ। ये सब हमारे संकट वो लेके जा रहे हैं खुद उनके साथ में जब उनका विसर्जन होता है। मेरे भाई को देख के मैंने भी 5 इयर्स किए उनके व्रत, लेकिन जो मेरे भाई कर रहे हैं वो मेरे से नहीं होता है। लेकिन उनको देख के 24 इयर्स से वो कर रहे हैं, मैंने 5 साल करके फिर माँ को विनती करके वो व्रत छोड़ दिया। ये उनका एवरी ईयर का यू विल गेट अ डिफरेंट थीम। ऐसे नहीं कि ये साल हुआ तो आपको लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर यही देखने में मिलेगा। एवरी ईयर इट्स अ डिफरेंट थीम। वो ऑलवेज हमें सब चीज़ शेयर करता है कि ये कैसी लगेगी, ये क्या लगेगी, तो लाइक वी ऑलवेज सपोर्ट हिम। जब यहाँ पर हम आते हैं एक अलग ही टाइप की वाइब्रेशन होती है, एक पॉजिटिव फीलिंग जो मिलती है। नॉर्मल मंदिरों में भी इतना फीलिंग नहीं मिलता है, तो ऐसा ही लगता है जैसे माता जी साक्षात यहाँ पर आती है, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। इतने सालों से जब से कोविड हुआ तब से जितना हो सका उतना डिस्क्रीट रखा गया, जितने कम लोग आए उतना उस हिसाब से हमने सेलिब्रेट किया। बट इस साल अभी फिर से अच्छे ढंग से किया है, पूरा सेलिब्रेशन सही से तरीके से कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। माहौल की अगर बात करें तो वो तो पवित्र है और माता जी के सामने हर आदमी झुकता है और झुकना ही चाहिए। मगर जय भाई जो हमारे हैं उनका एक अलग ही विचार है। उनका अगर आप डेकोरेशन देखेंगे और जो खाद्य सामग्री भी उन्होंने जो चढ़ावा भी दिया है वो बहुत अलंकार भी है, तो वो देखने लायक है। इसका दर्शन भी दुर्लभ है, जिसको मिलता है उसको लाभ मिलता है। ये उनके कुल जैसे बाकी सारे उनको जो उनके भक्त हैं वो भी यहाँ आते हैं, तो ये सारा माहौल बहुत पवित्र है। हमारी तो कुल देवी माँ है, हमारी तो माँ ही है, सवाल ही नहीं है। बच्चा बहुत अच्छा मेहनत करता है, पहले से ही माँ का भगत है, हर दिन सेवा करता है माँ की। मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे जय ने बुलाया, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। एक तो पहली बार तो मुझे घुसते ही जो पॉजिटिव वाइब्स आई है और जो माँ का जो इतना सुंदर डेकोरेशन देखा उसे देख के तबीयत खुश हो गई। बस इतना वक्त मतलब मैं समझ नहीं सकती थी कि जय भाई इतना ज्यादा मतलब कर सकते, खुद तो इतना मेंटेन रहते हैं, उन्होंने माँ को भी अपनी तरह जो सजाया है
वो देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये इतना टाइम देना, इतना करना, ये बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में, वरना किसके पास इतनी फुर्सत होती है। और वो मंदिर देख करके जो लग रहा है ना, अंदर से मतलब पूरा मुझे कपकपी सी हो रही है देख के माँ का जो श्रृंगार देखा है। I'm Kalpana Nandu, a bridal makeup artist and a fashion stylist. I first need to say thanks to जय भाई जो हमको इतने अच्छे दर्शन के लिए बुलाया, and we are really happy for him and he is very nice person, क्योंकि हम लोग DGG में साथ में हैं, so all the time कोई भी function होता है तो he always invite us and it's really pleasure to come here. Thank you so much. माता के दर्शन पे अगर बुलावा आता है तो बहुत अच्छा वो एक फील होता है। जय हमेशा ये करते हैं पूजा और हमेशा इनवाइट करते हैं। लास्ट ईयर नहीं आ पाई थी तो पूरे साल का अफसोस रह गया था, तो ये साल तो कैसे भी करके मुझे आना ही था। जय को मैं भाई बोलती हूँ, 2-3 सालों से वो मुझे बहन बोलता है, लेकिन वो 3 सालों में उसने इतनी अच्छी तरीके से मेरे साथ रिलेशन रखा है कि आई डोंट फील कि मैं अभी से उनको जानती हूँ। ही हैज़ बीन ऑलवेज गुड एंड नाइस टू मी एंड ऑलवेज बीन सपोर्टेड। तो ऐसे लगता है जन्मों का ये एक रिश्ता बन चुका है। माई सेल्फ बबीता ओभान, सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर, लेबल बबीता's डिज़ाइनर वेयर। जय भाई को कुछ टाइम से जानती हूँ, बट लविंग पर्सन, और थैंक यू आज इतने अच्छे दर्शनों के लिए बुलाया। मुझे तो सच में इतना इमेंस प्लेजर लग रहा है कि इतने डिवाइन दर्शन हुए हैं। एक्चुअली फैशन डिज़ाइनर की डिज़ाइनर माता जी देखने मिली आज, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जय जी बुलाने के लिए, दर्शन करवाए। तो बहुत साल से बैठाते हैं, मैं भी इनके साथ कुछ 4-5 साल से हूँ, तो मैं इनका कंटिन्यू हेल्प करता ही रहता हूँ। उनकी तैयारी से लेके विसर्जन तक मैं इनके साथ ही रहता हूँ। देवी माँ से क्या मन्नत मांगी आपने? जय भाई क्या हर कुछ जो भी है उनका प्रॉब्लम वो सब सॉल्व हो जाए, उनके सब कुछ अच्छा हो जाए। जय माता दी, जय दशा माँ। ये मैं यहाँ पे एवरी साल जय भाई के घर पे आती हूँ और वो बहुत प्यार से इनविटेशन देते हैं सब दिन के लिए, और आप उनका इनविटेशन भी देखेंगे तो बहुत यूनिक तरीके से बनाते हैं, और उसमें भी जो सॉन्ग आता है वो ऐसे ही बोलते हैं कि जय भाई ना गहरे दशा में पधारिया। और यहाँ पे कुछ ना कुछ नया नया थीम और वो एवरी टाइम रखते हैं। और यहाँ इनकी खूबी क्या है कि जो भी भक्त आता है यहाँ पे दर्शन करने के लिए या कुछ भी, वो इधर से प्रसादी लिए बिना नहीं जाते। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग तो पूरा दिन रहते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात, चारों टाइम देवी का स्वरूप आपको अलग ही दिखने मिलेगा। तो मैं जय श्री दशा माँ, जय श्री मुंबई बोल रहा हूँ। जैसे कि जय जी ने बताया ना कि ये जो देवी का व्रत है, ये देवी माँ का जो व्रत है उसकी महिमा बहुत बड़ी है। और ये जो देवी है जो दशा माँ, वो बहुत दयालु देवी है, और वो उनका जो भी व्रत करते, मतलब छोटा इंसान हो बड़ा इंसान हो, वो छोटा बड़े को नहीं मानती है, पर वो जो भी इंसान करेगा दिल से करेगा उसका वो मनोकामना पूरा करती है। आज अभी जय, जैसे मैं और जय का हमारा रिलेशन कम से कम 27 इयर्स के ऊपर हो गया है। मैंने भी उनके साथ में ही व्रत चालू किया है और उन्होंने भी व्रत किया। हम दोनों साथ में लगातार व्रत कर रहे हैं नॉन स्टॉप। हमने देवी माँ की दया से कहीं पे भी हम लोग अटके नहीं हैं। हम लोग के दोनों के बीच में दोस्ती नहीं है, पर बोलते हैं ना भाईचारा से भी बहुत बड़ा हमारा रिलेशन है, मेरे और उसके बीच में। मतलब व्रत ऐसा है कि मतलब हमें व्रत के बिना नहीं चलता है। जैसे कि इंसान को बिना खाने के नहीं चलेगा, ऐसे हमें व्रत चाहिए ही चाहिए। साल भर के लिए हम लोग इतने वेटिंग करते हैं पूरा कि कभी ये चांस आए, कभी ये दिन आए और कभी ये मौका आए, कभी देवी आए। मतलब कि देवी माँ की तैयारी ऑलमोस्ट ऐसे कि जैसे विदाई होती है ना, तो मतलब एक कैसे कि अपन एक अपनी बहन की विदाई करते, कितने रोते हैं, मतलब ऐसे ही जय रोता है, जैसे मैं रोता हूँ, सब जन हम रोते हैं। मतलब हमको इतना फील होता है क्योंकि वो हमारे मतलब हमारे मेंबर है, मतलब हम उनके बिना कुछ भी नहीं है। देवी माँ
सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।